हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। इससे पहले हम जो पिछली वीडियो में छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, वो जरा ध्यान से देख लेते हैं। जैसे ये नंबर लाइन था, ठीक है ना, ये 0 हमने लिया था, ये 1 लिया था। यहां से परपेंडिकुलर मैंने खींचा, ये लाइन ज्वाइन किया, ये 1 यूनिट, ये √2 यूनिट। बात समझ में आया? फिर यहां से परपेंडिकुलर खींचा 1 यूनिट का, यहां से ये ज्वाइन मैंने किया, ये आ गया √3। ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने की थी वो थोड़ा गलती था। यहां से फिर मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींचा, ठीक है ना, इसे यहां से ऐसे ज्वाइन किया, फिर इसको मैंने √5 माने, ये गलत। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। √3 के बाद ये √4 होगा, ठीक है ना। और √4 को क्या हम कहेंगे? √4 को हम यहाँ 2 कहेंगे। तो ये कहीं नहीं लोकेट होगा, ये लोकेट करेंगे ना तो ये यहीं 2 पे आएगा। ये जहां 2 है, ये यहीं पे पॉइंट जाके मिलेगा। बात समझ में? इसके बाद अगर हम बनाएंगे जो, ये आपका √5 होगा 1, ये √5 होगा। इसको यहां से ऐसे 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 करेंगे तो ये √5 ऐसे जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये √6 ऐसे 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 निकलता जाएगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा √7 तक आने वाला। ठीक है। ये हमने मिस्टेक कर दिया था थोड़ा सा, इसको मैंने बताया भी था, इसमें छोटा सा मैंने लाइन लिख दिया था, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया था, तो ध्यान रखिएगा ये √3 के बाद 2 आएगा, क्योंकि ये √4 है, ठीक है ना, उसके बाद √5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इस टॉपिक को रियल नंबर एंड एक्सपेंशन ना कह के रेशनल नंबर अगर कहा जाए तो वही सही है। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन डिस्कशन करेंगे। रेशनल नंबर क्या है? जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/5, ठीक है ना। इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन अगर किए, ये 5, ये 2 और ये 5, बात समझ में? अब ये देखिए, ये 2 है ना, इससे छोटा है, ये 0 बढ़ाएंगे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बच्चों का खेल है ये, 5 और 20, बस ये खत्म। ये देखिए, इसका आंसर आया 0.4। ये रेशनल नंबर है, लेकिन दो केस बनेंगे रेशनल नंबर में। एक क्या बनेंगे, बता चुके हैं हम आपको। एक बनेंगे टर्मिनेटिंग, एक बनेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, कि रेशनल नंबर का एक्सपेंशन जो है ना, वो दो केस में हो सकता है। एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। तो यही होगा, यही हमें पढ़ना है आज। तो क्या आज हम इसमें खास पढ़ेंगे, देखते हैं। अब जैसे कोई भी एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, जैसे 2/3, इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करके बताइए ये कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए, ठीक है ना। ये करते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। ये 0.6 था, 18, ये 2, फिर से ये 6, 18, फिर 2, ये 6, 18, फिर 2, ये 6, मतलब ये 6 6 6 6 6, ये पूरा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है? 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या कर सकते हैं? 0.6 बार, यानी कि ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा? ये रेशनल नंबर तो है, ये तो फिक्स है, क्योंकि p/q के फॉर्म में पहले से ही है, उसी से ना आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर तो है। लेकिन कौन सा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो कौन सा है, ये है आपका नॉन, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR। वाओ NTR एक जानते ही आप, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आगे बढ़ते हैं
क्या क्या शॉर्ट फॉर्म निकल जा रहा है। अब हम एनटीआर लेके ही करेंगे, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बहुत लंबा खिंच जा रहा है, इसलिए एनटीआर जो है हमारी मदद कर देंगे उसे छोटा करने में, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन दे जैसे 1/6, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके बताइए किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, टी है या एनटीआर है। टर्मिनेटिंग मतलब टी मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग रिकरिंग एक ही है। इसमें से बताइए ये कौन सा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 6, ये 1, ये 6, 4, ये 6, 36, और ये फिर 6, ये चलता जाएगा, यानी कि ये यार आपका 0.166666 डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 सिर्फ रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 0.16 और 6 के ऊपर बार लगाएंगे, 6 के ऊपर। ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम यहां, चलिए यहां लिख देते हैं 0.16 और 6 के ऊपर बार। 1 के ऊपर बार नहीं, क्योंकि 1 तो एक ही बार है, ये रिपीट कहां हो रहा है, 6 जो है रिपीट हो जा रहा है, इसलिए 0.16 के ऊपर बार, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये एनटीआर है आपके, ठीक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो आसान सा है, ये तो कर ही लेंगे आप। अच्छा, अब बढ़ते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो उसे जो है फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे हम करें, पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करें, ये सवाल बनता है। बढ़िया बढ़िया दिया क्वेश्चन 3.1232323 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, 3.123 बार 23 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है ना। पहले आसान सा ले लेते हैं, एक आसान सा एग्जांपल पहले लेते हैं, उसको कराते हैं, ठीक है। ये बहुत आगे चलेगा हम। सबसे बढ़िया तो यही 3.33 का ही करते हैं, 3.3 बार, ठीक है ना। इसको हमें P बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर P बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना, ये रैशनल नंबर है, तभी हमें P बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। बात समझे। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 3.3 इसको हम कुछ मान लेंगे x, सपोज करते हैं x हम मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, x या y कुछ भी मान लीजिए। ये हम थोड़ा साफ कर देते हैं, ये मिटाते हैं और अच्छा खासा लिख देते हैं इसको साफ सुथरा। 3.33 कौन सा हुआ है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा, वो एनटीआर में, ठीक है ना। ये आएगा 3.3 बार। ये क्वेश्चन है हमारा, इसे हमें P बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P बाई क्यू फॉर्म में। इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम और क्या कर देंगे, इसको 3 पॉइंट कम से कम ये 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको मतलब बढ़ा दीजिए, जैसे 3.3333, बस इससे ज्यादा नहीं, इतना बहुत है, ठीक है ना, 3.3333। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। जितने रिपीटिंग नंबर्स होंगे, यानी कि जितने ये रिपीटिंग होंगे, सब डेसिमल के इसी तरफ रखें तो सही है। जैसे अब 0.166 था, हाँ ये रिपीटिंग था ना, तो इसमें कोशिश करिए कि 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर सकें। तो उसमें क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करते तब ये 1 इधर आ जाता। बस वही केस है इसमें, जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसको पॉइंट के इस तरफ रखिए। अब जैसे यहां पहले से ही है, ठीक है ना, सारे 3 यहां एकदम रिपीटिंग वाला ही नंबर है, यानी कि बार के नीचे जो नंबर है ना वही यहां रहने चाहिए, ठीक है ना, वही रिपीटिंग के फॉर्म में रहने चाहिए। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, ये तो आसान सा है, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई, अगला है मल्टीप्लाई बोथ द साइड, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है ये, लेकिन कहीं कहीं फंसा भी देता है अच्छा अच्छा जब क्वेश्चन आता है। बोथ द साइड बाई 10 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, ये 10 का 10x हो जाएगा, ठीक है, 10x हो जाएगा। और यहां करेंगे तो ये एक 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 33.3333 डॉट डॉट डॉट। ये 4 3 क्यों है, यहाँ 4 3 है, एक 3 आ गया, 3 ही होना चाहिए, ना 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 गलत, यहाँ कई 3 हैं, 3 चलते जा रहे हैं, 3 की कोई कमी नहीं है,
ठीक है ना। इसलिए यहाँ हम 4 3 इसको बैलेंस करने के लिए रखे हैं कि यहाँ डेसिमल प्लेसेस हम लिए हैं कितना 4, तो यहाँ भी हम 4 ही ले, ठीक है ना, इसलिए। नहीं तो यहाँ कई 3 है, कोई कमी नहीं है उसके पास, राजा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 2 माइनस, मतलब 2 माइनस 1 हमें परफॉर्म करना है, यानी कि हमको इसको घटाना इसमें से, ठीक है ना, कोई दिक्कत, हमें 2 माइनस 1 करना है। तो क्या करेंगे, एलएचएस वाले साइड को, यानी कि लेफ्ट हैंड वाले साइड को एक तरफ लेंगे, जैसे ये 10x माइनस एक्स, बात समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, यहां 33.3333 डॉट 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 माइनस 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिए, यहां सारे एकदम 3333 है, यहां भी 3333 है, ठीक है ना। मान लीजिए एक आखिरी में ये 3 है, ठीक है ना, यहां भी आखिरी एकदम आखिरी इन्फिनिटी पे एक 3 रखा हुआ है, यहां भी 3 रखा हुआ है इन्फिनिटी पे एकदम, तो वो 3 में से 3 जाएगा 0 होगा, ठीक है ना। अगला फिर 3 यहाँ पे 3 रखा हुआ है, फिर वो 3 में से 3 जाएगा, वो भी 0 बचेगा। फिर ऐसे करते 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 यहां हम पहुंचे, ये 3 में से 3 गया 0 हुआ, फिर इस 3 में से ये 3 गया 0 हुआ, इस 3 में से ये 3 गया 0, फिर इस 3 में से ये 3 गया 0, यानी कि डेसिमल के इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0 0 हुआ। कोई दिक्कत इसमें, डेसिमल के इस तरफ कुछ बचेगा ही नहीं, यही तो इसका खेल है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि डेसिमल के इस तरफ जो है ना, जो रिपीटिंग नंबर्स हैं वही होने चाहिए बस, ठीक है ना, और कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे ये 0.16666 है ना, ये 1 को ऐसा कोशिश करिए कि ये इधर आ जाए, तभी जो है ये आएगा आंसर इसका। ये डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां 0 0 ही हमेशा बचना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 33 में से 3 घटा देंगे तो ये आ गया 30.00। अब इसको 30.00 को आप 30 ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। इसको 30 रहने देते हैं, ये 10x माइनस एक्स, यानी कि ये हो गया 9x, ये समझ में आया, 9x बराबर 30, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या होगा, ये हो गया x बराबर 30/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 3 से, 3 9 30, ये 3 3 9, 10/3, ये हो गया आंसर, p/q के फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, हमें 1.27 दोनों के ऊपर बार है, ठीक है ना, हमें इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, वही x पहले मान लेंगे, ये सबसे पहला स्टेप होगा। उसके बाद कम से कम 3 4 मतलब कम से कम 5-6 डेसिमल एक्सपेंशन तक, क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो कम से कम 5-6 टर्म्स तक जाना चाहिए, ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे, 1.27 बस इतना काफी है, ठीक है ना। ये चला गया, ये इतना रिपीट हो गया, 27 बस इतना ही रिपीट होगा। ये 2 नंबर हो रहा है तो हम 4 बार रिपीट करा दिए इसको, उसके बाद ये डॉट डॉट डॉट, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये हमने इसके बाद 10 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि वहां सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहे थे, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहां 2 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 12.727272, फिर सब्ट्रैक्शन करने में ना प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि अगर इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.272727, ये गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा, ये डॉट 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 पता ही नहीं चलेगा कुछ, ये सब्ट्रैक्ट अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, उतने से उतना 0 लगाएंगे। जैसे यहां लिखिए मल्टीप्लाई बाय, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे जरूर, इतना तो है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिए। कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर, 2 0 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ द इक्वेशन, बोथ द साइड। चलिए ये समझने में अंडरस्टैंडिंग है। तो यहां अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x,
ठीक है ना। यहां अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर उछल के इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 127.272727 1 2 3 4 5, हाँ ये डॉट 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 इक्वेशन 2 हो गया ये। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, पिछले क्वेश्चन में एक नंबर रिपीट हो रहा था इसलिए पहले उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई किए थे, इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए जो है इसमें क्या कहते हैं 2 जीरो लगा दिए, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 नंबर रिपीट होता, यही अगर मान लीजिए 273 होता और बार हो जाता, तब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट, कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 में से 1 को घटाइए, ये स्टेप लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। ये हम हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये 100x माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। उसके बाद ये देखिए दोनों तरफ, मतलब दोनों नंबर में देखिए पॉइंट के बाद सेम नंबर है, ये देखिए सेम है, ये सेम है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। एक तरीका हम आपको बता देखें, अब जैसे मान लीजिए ये 3.333 बस इतने पे खत्म हो गया मान लीजिए, और एक है आपका 4.333 ये है। अगर इन दोनों को, मतलब इसको जो है आपको क्या करना हो, इससे सब्ट्रैक्ट करना हो, ये 4.333 से 3.333 सब्ट्रैक्ट अगर करना हो तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद इधर 333 है सिर्फ, है, और यहां भी डेसिमल के बाद 333 है, तो यहां कुछ भी करेंगे 0 0 0 ही आने वाला है, और यहां 1, इसका आंसर आएगा 1। चाहे 4 में से 3 घटाइए 1, चाहे 4 में से 3 माइनस 3.333, यानी कि अगर डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर है दोनों में सेम नंबर, ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो वो 0 ही आना है, डेसिमल के बाद 0 ही आएगा। जैसे अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या आ रहा है, देखिए डेसिमल के बाद 27 ये रिपीट होता जा रहा है, यहां पे डेसिमल के बाद 27, यानी कि डेसिमल के उस तरफ का नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद डेसिमल के उस तरफ का नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सब्ट्रैक्ट सिर्फ इन दोनों को करेंगे, डेसिमल के इस तरफ का, तो 127 में से 1 जाएगा, कितना होगा 126, आसान है, ठीक है ना। और ये क्या होगा 100 माइनस एक्स 99x, 100 में से गया 99, ठीक है ना। अब क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा 126 बटा 99। अब इसको 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटा ये 42, ये कटा 33, फिर 3 से कटेगा ये 11, ये 14, यानी कि आ गया आंसर 14/11, ये आ गया p/q के फॉर्म में, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मैंने कहा था ना ये मेरा पसंदीदा एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ठीक है ना, ये पढ़ाने में बहुत मजा आता है हमें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बढ़िया सवाल लगाते हैं इस पे, बहुत बढ़िया सवाल लगाएंगे, हर तरह का एकदम डाउट्स क्लियर एकदम। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चंस दिए हैं, अगर भाई आपको पॉज करके इसको नोट डाउन करके आपको सॉल्व करना है करिए, मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आके मैच कीजिए अगर आप मतलब गलत हो जा रहा है कहीं, ठीक है ना। पहले हम लेते हैं 0.166 को, बाकी हम मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, हल्का हल्का मिटा देते ताकि दिखे कि हम लिखे क्या। पहला हम लेते हैं 0.16, ठीक है ना, इसको हम x मान लेते हैं 0.16 बार, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको हम 4-5 कम से कम आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा ये 0.1666, बस इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको हम इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं, चलिए, हालांकि इससे शायद इससे मतलब नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे, हम जो नंबर्स रिपीट हो रहा है उसको ही सिर्फ उधर रहने देंगे, 1 रिपीट नहीं हो रहा है उसको इस तरफ ले आइए, तो 1 अकेले ही है ना, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई, ये हम स्टेप लिखेंगे नहीं, लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, इस तरह का स्टेप लिखिएगा जरूर एग्जाम में, ताकि पता रहे कि आप
क्या स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, पता चले एग्जाम ऐसे ही लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि हम बता चुके हैं आपको। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 10x, ठीक है ना, और ये 1 इधर आ जाएगा 1.6666 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या हम करेंगे यहां पे, तो इससे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां देखिए गड़बड़ हो जा रहा है और हमें पॉइंट में नहीं, हमें फ्रैक्शन नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के इस तरफ, इससे नहीं मतलब, ये खत्म, इसका खेला खत्म, इससे कोई मतलब नहीं, बस इसका ये रूल था, ये उसका काम था कि ये जितने भी नॉन रिपीटिंग है इसमें नंबर्स, उसको इस तरफ ट्रांसफर करना, तो मल्टीप्लाई करके ये इस तरफ ट्रांसफर हो गया है। अब इसका देखिए और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि दो ही नंबर, एक ही नंबर जो है रिपीट हो रहा है, इसीलिए एक के बाद एक जीरो लगा दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16.6666 डॉट 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 इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 अगर हम माइनस करें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, देखिए 100x माइनस 10x, ठीक है। यहां देखिए 0.6666 और यहां भी 0.666, सब कैंसिल, उस तरफ का पॉइंट के उधर का जीरो, यानी कि सिर्फ 16 में से 1 माइनस कीजिए 15, बस। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट के बाद जब भी ऐसा होगा, यहां तक अगर आप पहुंच गए कि पॉइंट के बाद सेम नंबर है दोनों में, जिसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस दो नंबर में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, पॉइंट के बाद सेम नंबर होना चाहिए उनमें, तो इस वजह से पॉइंट के उस तरफ का नंबर जीरो हो जाएगा, इसलिए 16 में से 1 गया 15, बस। ये क्या होगा, 100 में से 10 गया 90, 90x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 बाई 90। अब ये 15 6 1/6, ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, इसे कर दिया हमने। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.47 बार ले लिए। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, x इज इक्वल टू 0.47777 डॉट 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 इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे इसमें, ये देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर्स कितने हैं, सिर्फ एक ही है, वो है क्या 4, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ किससे करेंगे, 10 से। क्यों 10 से, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए 1 के बाद एक ही जीरो लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10x आ गया और ये 4 इधर आ गया, तो ये हो गया 4.7777 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां पॉइंट के बाद 4 है, लेकिन इसलिए इससे सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 7777 होना चाहिए, लेकिन यहां पॉइंट के बाद 4 भी है, इसलिए एक बार और हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 100x, बार बार हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा। ये हो गया 47.7777 डॉट 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 इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से क्या आएगा, डायरेक्ट हम यही कर दे रहे हैं राख से ही इसमें, 100x में से 10x गया 90x इज इक्वल टू, उधर का सब जीरो हो गया, 47 में से 4 गया 43, तो x इज इक्वल टू कितना आया 43/90, ये हो गया आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, धीरे धीरे सब खत्म कर दे। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, ये तरह तरह के क्वेश्चन है इसमें, जो मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं सब अलग अलग हैं। थोड़ा सा ये मिलता था पहले वाले से, 4.7 पे ऊपर बार और 0.16, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 0.001 के पूरे पे बार है, ठीक है। अब इसमें क्या हम करेंगे, x मान लीजिए 0.001 ये बार, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, 0.001 001 001 डॉट 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 इक्वेशन 1।
ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हम क्या करें इसमें भाई, हाँ क्या अच्छा क्वेश्चन है, डेसिमल के हाँ ये हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे इसमें, देखिए 001 यहां पे कितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, एक भी नहीं, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद जितने 3 नंबर्स हैं सब रिपीट कर रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, बोलिए 1000 से, 1000 से। क्यों, क्योंकि 3 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो 1 2 3 3 0, ठीक है। तो ये हो गया 1000x, और ये 3 नंबर यहां से उड़ के, ये 3 नंबर यहां से उड़ के इधर आ जाएगा, तो 001.001 डॉट 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 इक्वेशन 2। ये 001 लिखने से अच्छा सिर्फ 1 ही नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिर्फ 1, क्योंकि 001 लिखेंगे चाहे 1 लिखें एक ही बात है। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, ये हो गया, मतलब इसको इसमें से घटाएंगे तो 999x, क्योंकि 1000x माइनस x 999x, यहां 1 है, ये इधर का 0 हो गया, ये 0, 1 में से 0 हटाएंगे 1, यानी कि x बराबर कितना है 1/999, ये आंसर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। हाँ ये क्वेश्चन देखिए 12.3457 और 57 के ऊपर बार है, ठीक है ना। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, इस बार देखिए x इज इक्वल टू 12.3457 और 57 के ऊपर बार है। ये 6 क्वेश्चन जो मैंने दिए, अगर हो गया आपसे तो उसके बाद इस चीज में आपको p बाई क्यू में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड, मतलब और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो x इज इक्वल टू 12.3457 57 57 57 डॉट 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 इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, पहले तो नॉन रिपीटिंग टर्म्स को वहां से हटा के यहां ले आएंगे, तो कितने नॉन रिपीटिंग टर्म्स है, 2, कुल 2 है यहां पे। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 1 में 2 जीरो लगाइए, 1 में 2 जीरो लगाइए, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ये हो जाएगा 100x, ठीक है ना। और यहां से 2 नंबर छटक के इधर आ जाएगा, तो ये 1234.575757 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब जो है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा। अब इसमें क्या होगा, पॉइंट में आएगा। अब इसमें जितने रिपीट कर रहे हैं नंबर्स, ठीक है ना, उतने से उतना जीरो लगा के 1 में उससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो रिपीट कितने कर रहे हैं, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा इस बार 10,000x इज इक्वल टू 123457.575757 डॉट 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 इक्वेशन 3। ये क्वेश्चन अगर आ गया समझ में तो आप खत्म, उसके बाद कुछ नहीं है, बस सब्ट्रैक्ट करिए इन दोनों में से इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, कितना जीरो, 4 जीरो, और यहां पे कितना है 100, ये 0 0, ये 9, ये 9, और ये कुछ नहीं, 9900, यही आना चाहिए। हाँ 90, मतलब 9900x, उसके बाद क्या करेंगे, इस तरफ का 0 हो जाएगा, तो 123457 में से 4 3 2 1 ये घटाएंगे, 3 2 2 2 2 1, यानी कि आंसर क्या है 1 2 2 2 2 3, ये आंसर आ जाएगा। और x इज इक्वल टू इसका अपॉन 990। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए मन करें तो बहुत खतरनाक आंसर आया ये, ठीक है। ये आंसर है, ध्यान रखिएगा ये आंसर है, इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा कॉपी में, हो सकता है हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। आप इसे कॉपी में सॉल्व कीजिए, आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.09, उसके 09 दोनों के ऊपर बार है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिछला वाला इतना कठिन दे दिया तो सोचा इस बार थोड़ा आसान दे दें। 0.09 इन दोनों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे इसको 0.090909 डॉट 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 1
इक्वेशन 1। क्या करेंगे इसमें, इसमें कोई नॉन रिपीटिंग नंबर्स नहीं है डेसिमल के राइट हैंड साइड में, सीधा सीधा इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने रिपीट कर रहे हैं, पहले जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे उतना जीरो लगा के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जितने रिपीटिंग नंबर्स होंगे उतना जीरो लगा के करेंगे, ये तामझाम है। उसके बाद ये 100x हो गया, 100x, इसमें से 2 नंबर छटक के इधर आ जाएगा तो 09 हो जाएगा इस तरफ, यानी कि ये हो गया 9.090909 डॉट 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 इक्वेशन 2। बस सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 99x और ये आ जाएगा 9, ये x इज इक्वल टू 9 बाई एंड ये कट के 1/11, ये आंसर आ गया 1/11। ठीक है, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे आप। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें तो 6 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है। देखिए 0.142857 बार, पूरे पे बार, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.142857 142857 142857 डॉट 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 इक्वेशन 1। 2 ही बार अगर लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार तो ज्यादा कर दिया मैंने भी, चलिए एक मिटा देते हैं, एक 2 ही बार लिख लेते हैं इसको, 3 बार का तो लिखें। ठीक है, ये 7 डॉट 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 इक्वेशन 1 हो गया ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई नॉन रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, कोई झंझट नहीं। अब जितने भी रिपीटिंग टर्म्स है उतने से मल्टीप्लाई कीजिए जीरो लगा के, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा ये 2 2 4 6, ये x, ये हो जाएगा आपका कितना 142,857.142,857 डॉट 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 इक्वेशन 2। यानी ये कुछ भी करेंगे ये वही रिपीट होता चला जाएगा, यहाँ भी वही रिपीट होता चला जा रहा है, डेसिमल के उस तरफ का जीरो, बस ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 28 57 इस तरफ आएगा, इसमें से जीरो में से घटाएंगे वही आएगा ना, उसके बाद यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये कितना आएगा 99999, यही शायद आने वाला है। फिर x इज इक्वल टू ये 14 28 57 उधर चला गया, ये 999 ऐसे कुछ, ये ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे 1/7 इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, ठीक है। हाँ, ये एक और 9 होगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1/7, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, वरना तरीका वही है। तो इस लेक्चर को हम करते हैं समाप्त, ठीक है ना, अच्छा लगा होगा तो फिर उसके बाद मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो कुछ अब से थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए और ये सॉल्व करते रहिए। इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया है कि इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।